नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं गेहूं की। जी हां, पिछले हफ्ते भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया था। भीषण गर्मी और लू की वजह से गेहूं का उत्पादन इस साल प्रभावित हो सकता है। उत्पादन कम होने की आशंका है और मांग बढ़ने की वजह से गेहूं की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। वहीं पिछले एक साल में गेहूं के आटे की कीमतों में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं को लेकर क्या स्थितियां बन रही हैं और उसका भविष्य क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीटीएस रोलर फ्लोर मिल के डायरेक्टर संजीव गुप्ता और ओरियो ई मंडी के सीनियर मैनेजर इंद्रजीत पॉल। तो बातचीत शुरू करते हैं। संजीव गुप्ता जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, गेहूं के निर्यात पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, आप इस कदम को किस नजरिए से देख रहे हैं? सरकार जो कह रही है कि हमने रोक नहीं लगाई है, इस पे हमने पाबंदी लगाई है। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हों या कोई विदेशी कंट्री हमको लिख के बोले कि हमको गेहूं की जरूरत है, तो हम इसको जरूर एक्सपोर्ट करेंगे। और 13 तारीख तक जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एलसी के साथ में, उसको भी हम वी विल फुलफिल दैट, उसको भी हम फुलफिल करेंगे। निर्यात पर रोक के बाद किसान और स्टॉकिस्ट अब क्या कदम उठा सकते हैं सचिव जी? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, किसान के पास तो ऑप्शन है ही कि एमएसपी में गवर्नमेंट ने 18 दिन का उन्होंने बढ़ा दिया है। जो इनको प्रोक्योरमेंट पीरियड है वो 1 तारीख तक ले गए हैं। तो किसानों के पास ऑप्शन है कि आप एमएसपी में सरकार को तलवा दीजिए और अपने घर पे दाम ले जाइए। हाँ, व्यापारी अपने जो स्टॉकिस्ट है उनके लिए एक कठिन सिचुएशन है। बट मेरे हिसाब से अगर स्टॉकिस्ट मजबूत रहे और थोड़ा स्टॉक होल्ड करके चले, तो ये स्थिति सितंबर अक्टूबर में दोबारा तेजी देख सकते हैं हम। जी जी जी, बिल्कुल। तो अब गेहूं के उत्पादन को लेकर बाजार में चर्चा है कि गेहूं का उत्पादन 100 मिलियन मीट्रिक टन से भी कम रह सकता है। आप इस पर क्या कहते हैं? मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी आपसे यही कहा था, आपको अगर याद होगा 1-1.5 महीने पहले, कि ये कम उतरने वाला है इस साल। लेकिन लोग उस टाइम भी बोल रहे थे कि 110 जाएगा, 115 जाएगा। लेकिन जो हम लोग को फीडबैक मिल रही थी, हमारे जो रिलेशन में हैं या जो, क्योंकि हम पिछले किसान क्षेत्र से ही आते हैं, वो सभी बोल रहे थे कि 15 से 20% तक हमारे को कम उतर रहा है गेहूं। और मुझे नहीं लगता कि 100 मिलियन टन भी हम इसको क्रॉस करेंगे। मुझे जो मेरे पास जो आंकड़े हैं या जो दिख रहा है, वो 90 से 95 मिलियन टन के करीब हम इस साल गेहूं की उत्पादन होनी चाहिए हमारे देश में। सो डेफिनेटली 100 मिलियन टन का नंबर है वो बताया जा रहा है, बट मुझे लगता नहीं कि उतने उत्पादन हो पाएगा इस साल। निर्यात पर रोक के बाद अब मौजूदा हालात को देखते हुए आपके हिसाब से गेहूं का निर्यात कितना रह सकता है? मेरे हिसाब से अभी सब कुल मिला के 4.5-5 मिलियन टन के करीब कुछ एक्सपोर्ट होगा या पूरे साल में। अब जो हालात बन गए हैं, क्योंकि एक तो विश्वास भी उठ गया है जनरल व्यापारी लोगों में सप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्टरों को। तो जो ट्रेड है वो काफी हद तक इस मामले को सलटाते हुए और देखते हुए 5 मिलियन टन से ज्यादा दिख नहीं रहा है कि एक्सपोर्ट हो पाए। संजीव जी, सरकार ने गेहूं की क्वालिटी के नियमों को लेकर कुछ छूट दी है। अब ऐसे में सरकार कितनी गेहूं की खरीदारी कर सकती है? करीब 18.4 मिलियन टन कुछ गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर रखा है। लेकिन जो इसमें से जो श्रिवल्ड और ग्रेन्स की जो बात कर रहे हैं, जो इन्होंने बदलाव लाए हैं, उसको ऑलरेडी प्रोक्योर कर रखा है। वो सेंट्रल पूल में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने ऑलरेडी प्रोक्योर कर रखा है। और वो फिगर एक्चुअली में 18.5 मिलियन टन के अंदर इंक्लूडेड है। सो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। हाँ, जो ये नेक्स्ट 15 दिन में अगर कुछ माल तुलेगा गवर्नमेंट को, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट विल लैंड अप अराउंड 22 मिलियन टन। उससे ऊपर दिखता नहीं कि मेरे को गवर्नमेंट के पास माल जाएगा। देखिए, आप किसानों ने अपना 70-80% माल तो अपना ऑलरेडी मंडियों में ला चुके हैं। बिकॉज जनरली वो जो फर्स्ट सिचुएशन होती है कि मई 15-17 तारीख तक जो गवर्नमेंट का टारगेट होता है या कांटे लगते हैं, किसान तो अपना माल ले आते हैं तब तक। तो अभी मंडियों में जो अराइवल आएगी वो इज ओनली रिमेनिंग 20-30%। और जो हिसाब से मंडियां टूट रही है, जो एक्सपोर्ट का रूमर को ये बंद होने के कारण, मुझे नहीं लगता कि
प्राइवेट ट्रेड में अभी कुछ माल जाएगा और सारा गवर्नमेंट को तुलेगा, जहां पर मेरे को लगता है कि 2-3 मिलियन टन और गवर्नमेंट कवर कर पाएगी इसको। सो 21 से 22 मिलियन टन के करीब मुझे लगता है गवर्नमेंट क्लोज करेगी इस साल। निर्यात पर रोक लगाने के बाद घरेलू बाजार में कीमतों में क्या रुझान आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा करेक्शन है इसमें, क्योंकि आप देखिए कि 100 से 150 रुपए तक मंडी घट चुकी है लास्ट 3-4 दिन में, और मंडी एमएसपी के आसपास है। तो एमएसपी से नीचे विल ओनली बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इस साल खरीदने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, बिकॉज गेहूं शॉर्ट है इस साल अपने खाते में। तो अगर गवर्नमेंट 20-22 मिलियन टन ले जाएगी, 4-5 मिलियन टन एक्सपोर्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट का ओपनिंग स्टॉक कम है, मुझे नहीं लगता कि ओएमएसएस खोलेगी इस बार गवर्नमेंट। जो लास्ट ईयर 6-7 मिलियन टन ओएमएसएस का सपोर्ट था वो नहीं रहने वाला है इस साल। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपने पीडीएस में भी एलोकेशन कम कर दिया गेहूं को लेकर, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी उन्होंने एलोकेशन कम कर दिया है। तो इससे जो गेहूं खाने वालों की डिमांड है वो बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि एक बॉटम आ चुका है, और एनीथिंग बिलो दिस कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टॉकिस्ट और फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड। इंद्रजीत जी, अब आपके पास आते हैं, गेहूं को लेकर आपके हिसाब से आने वाला भविष्य कैसा दिख रहा है और इसकी कीमतों को लेकर आपका क्या आउटलुक बन रहा है? नमस्कार धीरेन्द्र जी। जैसे ही पिछले शुक्रवार को गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट पे रोक का न्यूज आया था, उसके बाद हमने सोमवार को देखा है कि करीब गेहूं के भाव में करीब 4% का गिरावट आया था। और उसके बाद जैसे मंगलवार को गवर्नमेंट ने जैसे ही फिर कुछ रिलैक्सेशन डाला है एक्सपोर्ट बैन के ऊपर, कि जो भी कंसाइनमेंट्स है कस्टम के पोर्टल पे रजिस्टर हो चुका है और जिनकी जांच चल रही है कस्टम के थ्रू से, तो वो कंसाइनमेंट अलाउ करेंगे करके। तो उस न्यूज़ के बाद फिर हमने देखा है कि गेहूं के भाव में थोड़ा बहुत सुधार आया, और जैसे कल तक हमने देखा है कि करीब 1% भाव पे भी सुधार आ गया। और जो हमने सोचा था कि पैनिक थोड़ा बहुत कम रहेगा, तो वैसा ही हुआ है कि मार्केट में उतना ज्यादा पैनिक सेलिंग आया नहीं है, जिसके वजह से गिरावट करीब 4-5% तक ही सीमित रहा। और आने वाले समय में भी हमें ये अनुमान हो रहा है कि जो गेहूं का कीमतें हैं इधर से फिर थोड़ा बहुत फर्म टाइप में रहेंगे। और क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स है, जैसे कि आप इस साल का उत्पादन देख लो गेहूं का, जो कि पिछले साल के करीब काफी 10 मिलियन टन नीचे है, और सरकार का स्टॉक्स भी काफी नीचे थे, और जो अभी सरकार की खरीद चल रही है वो भी काफी धीमी चल रही है और पिछले साल के मुकाबले काफी नीचे है। और सरकार ने उसके चलते जैसे जो पीडीएस में गेहूं का एलोकेशन होता है, उसमें गेहूं और चावल का एलोकेशन भी थोड़ा बहुत रिवाइज किया, जिसमें गेहूं का रेशियो कम किया और चावल का थोड़ा ज्यादा किया। और ओएमएसएस का जो सेल होते हैं वो भी इस बार थोड़े कम रहेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते जो एक ट्रेंड बनेगा प्राइस का, वो थोड़ा बहुत फर्म सेंटिमेंट पे ही ट्रेड करेगा। और हमारा अनुमान ये है कि लॉन्ग टर्म में जो प्राइस है करीब 2500 रुपए से लेके 2600 रुपए के लेवल पर ट्रेड हो सकते हैं। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।